हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेपरेशन में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, आप अपनी वाइफ के लिए देखना चाह रहे हैं, हस्बैंड के लिए देखना चाह रहे हैं, अगर आप इसको अपने क्रश के लिए देखना चाह रहे हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं। ये एक प्रेडिक्शन होती है, पॉसिबिलिटी होती है। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अगर मैंने इन फ्यूचर स्टार्ट की तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ना प्लान कर रही हूँ और ना ही मैं करती हूँ। इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं फिर भी आपके सामने कर देती हूँ। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं लास्ट टाइम। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। हाउ आर दे फीलिंग इन दिस वेरी मोमेंट। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए और हम इन सब के लिए डिफरेंट डेक से भी मैसेजेस लेंगे। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। लेट्स सी कि कुछ सिमिलर मैसेजेस अगर डिफरेंट डेक्स में से आते हैं। ये उनकी फीलिंग्स होंगी आपके लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले कार्ड्स देखेंगे। वी हैव टेम्परेंस, द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो आई फील कि आप लोगों का इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है विद द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पर स्ट्रांगली हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बातें उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं। आई फील कि शायद उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स भी आपको नहीं बताई हैं, और अगर बता भी दी हैं तो आई फील कि इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन उनसे नहीं हो रही। एंड ऑफ कोर्स शायद आप इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन टोटली यहाँ पर बैलेंस चाहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, इमोशनल बैलेंस की भी ज़रूरत है। आपके पर्सन बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड आई फील कि ख़ास तौर पर नाइट टाइम में आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। जिस भी टाइम पर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। तो इन दिस वेरी मोमेंट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इन दिस वेरी मोमेंट वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, या वो आपका व्हाट्सएप पर आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपकी स्टोरीज़ देख रहे हैं। एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस आई फील कि आपका ये सोलमेट कनेक्शन भी है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो मेमोरीज़ आप लोगों की एक साथ थी, उन मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स,
वाओ, अगेन टेम्परेंस। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस और बैलेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आ गई है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको लव ऑफ़र किस तरह से देनी है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप पर, सक्सेस चाहते हैं। वाओ, हमारे पास 2 दफ़ा 6 आया। 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आप लोगों का 6 ईयर्स का डिफरेंस हो या 4 ईयर्स का डिफरेंस हो। 6 या 4 किसी का बर्थडे भी हो सकता है, 6 मंथ या 4th मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट एनी वेज़ आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, दे वॉन्ट यूनियन। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों को एक साथ देखा जाए, यानी वो फील करते हैं कि वो आपको छुपा कर नहीं रख सकते हैं, बल्कि वो अनाउंस करना चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो अनाउंस करना चाहते हैं, वो आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर आपकी कन्फेशन आपका हो चुका है तो आई फील कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर रेकन्सिलिएशन की भी कुछ वाइब्स आ रही हैं, एंड आई फील कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स हैं ये। और टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर ट्वाइस आया। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं। फायर भी है यहाँ पर, फायर साइन भी आ गया, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया यहाँ पर। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन इन दिस वेरी मोमेंट ये सोच रहे हैं कि वो चीज़ों को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, वो किस तरह स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, वो किस तरह पीस ऑफ़र कर सकते हैं आपको। वो सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। आई फील के वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, एंड दे फील कि शायद आप बहुत खुश हैं, आपको भी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस मिली है, आपके बहुत से एडमायरर्स हैं। मे बी आप सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं और बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, और ये सारी चीज़ें सोचकर आपके पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके साथ देखे जाएं, वो आपको खुद से जोड़ना चाहते हैं। बहुत स्वीट एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। तो आई फील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, वी हैव जस्टिस, द सन। वाओ, तो हमारे पास डिवाइन मैस्कुलिन भी आ गया और डिवाइन फेमिनिन भी। वी हैव द मून एंड द सन। तो आपका ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो ख़त्म हो गया। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए कंफर्मेशन आ गई है हमारे पास। 11 कार्ड है, और आप देखिए कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है। दे ट्रूली लव यू, वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, वो आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, आई फील। लेकिन जब वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं, दे फील स्टक। आपके पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं अपनी एनर्जी में। वो सोचते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपको बताएं सच्चाई, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं। और अगर आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन चल रही है तो आई फील कि आपके पर्सन को इस बात की बहुत तकलीफ़ है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को वो मुसलसल देख रहे हैं, आप दोनों की जो भी मेमोरीज़ हैं एक साथ, वो मुसलसल उनको देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आई फील कि शायद आप ऑलरेडी इनके साथ, आपकी शादी हो चुकी हुई है और उसके बाद सेपरेशन हुई, कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, बट ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। लेट्स सी व्हाट मोर। आई एम सॉरी, लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वाओ, वी हैव फ्लर्ट। तो आपके पर्सन आपके साथ एक इंटीमेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है इस वक्त। वाओ, वेरी सून। तो आई फील कि वो, अगर उन्होंने कन्फेस नहीं किया तो वो बहुत जल्दी आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। देन वी हैव ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। देन वी हैव चिल्ड्रन, हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो यहाँ पर, लेकिन उससे भी ज़्यादा आई फील कि वो चाहते हैं कि आपके साथ
वो आगे बढ़ें और आप दोनों के बच्चे भी हों. कीप एन ओपन माइंड. Alright. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. तो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर 2 दफ़ा आया एंड विद दिस कार्ड आई फील कि शायद आप लोगों में बहुत से डिफरेंसेस हैं. आप लोगों के कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या सोचने का तरीका डिफरेंट है. तो आपके पर्सन का माइंड ओपन है. आई फील उन्हें ये चीज़ बॉदर नहीं करती आप में जितने भी डिफरेंसेस हों. आई फील कि वो आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, और वो आपको बहुत हाईली देखते हैं. वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ एक बहुत अच्छा इंटीमेट हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं. अब उनकी तरफ से हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल्ड मैसेजेस, और ये बहुत सारे हैं. इंट्यूटिवली निकालूंगी मैं आपके सामने. आई एम सो कन्फ्यूज्ड. यस, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं इस वक्त क्योंकि बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं. जैसे मैंने आपसे कहा, एक लम्हे सोचते हैं कि फ़ौरन आपको टेक्स्ट कर दें, अगले लम्हे रुक जाते हैं. एक लम्हे सोचते हैं आपसे कन्फेस करें, और जब मैंने ये कहा तो वीडियो में 11-11 हो रहा था. डबल ट्रिपल बल्कि कंफर्मेशन आ गई है कि ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. Then we have, I'm sorry I didn't reply on WhatsApp. Okay, तो मे बी आपको WhatsApp पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, आपको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं. Then we have, tell me what should I do. वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. Tell me what should I do. I'm so in love with you. प्लीज़ डोंट इग्नोर मी. मे बी आप इनको इग्नोर कर रहे हैं. वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें इग्नोर ना करें. स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड. आई एडमायर यू, अडोर यू, अप्रिशिएट यू. देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ. तो येस, कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आप लोगों के इस तरह के हैं कि वो फौरी तौर पर आपके पास आ नहीं पा रहे हैं या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्प्लिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व. तो मे बी यहाँ पर कोई फाइनेंसिस का इशू है या उनके कुछ गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं और उसके बाद सेटल डाउन होना चाहते हैं. बट दे ट्रूली वॉन्ट यू. आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड विद यू. वाओ, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं. आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर. येस, वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में. नथिंग इज़ ओवर येट. तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, टेम्परेरी है. आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन. वाओ, तो मैं इसी बारे में आपसे पहले बात कर रही थी कि शायद वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि वो आपके साथ देखे जाएं, वो चाहते हैं कि लोग आपको उनके साथ देखें, उनसे जोड़ें, और आपको किसी और का होता हुआ कभी नहीं देख सकते. आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक. तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपके साथ लड़ाई की या आपको कुछ बताया नहीं, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है. आर यू हैप्पी विदाउट मी. और ये बात भी हम पहले कर रहे थे. शायद वो आपकी स्टोरीज़ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें लगता है कि आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, हैप्पी हैं उनके बिना. आई वॉन्ट टू गिव यू एवरी थिंग. तो वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बिल्कुल आपको बहुत हाईली देखते हैं. वाओ, आई लव यू. तो आपके पर्सन क्या ट्रूली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं इन दिस वेरी मोमेंट. वो यही सोच रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं. शायद उन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश की, बट वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए. योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी. वाओ, आप बहुत ग्रेसफुल हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं. अगर आप ऐसा नहीं सोचते अपने बारे में, लेकिन उनकी नज़र से अगर आप ख़ुद को देखें तो आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ग्रेसफुल हैं. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी. तो मे बी वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी को फील कर रहे हैं इस वक्त और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या हो रहा है.
देन वी हैव डू यू फील द सेम एज आई डू, तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे उतना प्यार नहीं करते हैं, आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। अब हम कुछ और ऑरेकल्स आप लोगों के लिए देखते हैं कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो बहुत सारे आ गए, तो अब हमें ये सारे रखने पड़ेंगे। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, और 4 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास पहले भी आया था। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा टेम्परेंस जैसा भी लगता है। तो विद दीज कार्ड्स आई फील कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप उनके लिए एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। दे सी यू एज ए ब्यूटिफुल अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, और आई फील कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि वो आपसे मिले, आप उनकी ज़िंदगी में आए और आपने उनके दिल को ओपन अप किया। मे बी वो थोड़े से क्लोज्ड ऑफ थे पहले, लेकिन आई थिंक कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं इस कनेक्शन की खूबसूरती को और कितना ये डीप है, और वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं। दे वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट बिटवीन यू टू। लेट्स सी व्हाट मोर। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत हाईली सोचते हैं और बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं कि वो लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। व्हाट मोर, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वाओ, तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और बहुत क्लियर मैसेज है। आई फील कि वो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ओपन है। आपके पर्सन को पता है कि ये कनेक्शन कितना डीप है आई एम सॉरी, ये कनेक्शन कितना डीप है, कितना सिग्निफिकेंट है, और वो एक्शन लेने के लिए आई फील के रेडी हैं बिल्कुल। वो आपको टेक्स्ट करने के लिए रेडी हैं, आपको कॉल करने के लिए रेडी हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं। जिस भी नेक्स्ट स्टेप पर आप लोग जाना चाहते हैं वो स्टेप लेने के लिए आपके पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, वरना ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हो जाए या वो कहीं आपको खो ना दें। तो आई फील कि वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हैं, वो सोच रहे हैं इस वक्त। वन मोर कार्ड, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो अगेन मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत अरसे से सोच रहे थे, बहुत अरसे से उन्होंने खामोश रह लिया, लेकिन नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा एक ही वर्ड जहन में आ रहा है और वो है एक्शन। मे बी आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं किया जो वो फील करते रहे हमेशा आपके लिए, लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि अब उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, अब इस तरह खामोशी से बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, वाओ, तो एक तो वो इस कार्ड से मुझे अगेन ये फील हो रहा है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों को एक साथ देखा जाए, लोग आप दोनों को एक साथ देखें, आप दोनों शायद पावर कपल बन सकते हैं, उनको ऐसा फील होता है। लेकिन वो आपको भी अपनी रियलिटी दिखाना चाहते हैं, वो आपको भी बताना चाहते हैं कि उनकी रियलिटी क्या है, वो दिल में आपके लिए क्या फील करते हैं, यू नो। तो आई फील कि आपके पर्सन यहाँ पर कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, और इससे मुझे ये लग रहा है जैसे कि पहले हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स आया था और उससे हमें ये फ़ील हो रहा था कि शायद हर चीज़ ख़त्म हो गई है, बड़ी पेनफुल एंडिंग हुई आपकी, लेकिन स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं जो इस वक्त हैं, और अभी बहुत सी अबंडेंस, बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है, और सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब मेरा ख्याल है कि हम कुछ रैंडम मैसेजेस ले लेते हैं जाते जाते, क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है। इनको मैंने शफ़ल कर लिया था ऑलरेडी, मैं इंटुइटिवली इनमें से कुछ मैसेजेस निकाल लूँगी, और राइट इतने काफ़ी हैं आई गेस। फर्स्ट वी हैव एक्सपेक्ट नथिंग, मे बी आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है इनसे, आपने हिम्मत हार दी है कि ये कुछ कहेंगे।
पेन एंड एंग्जाइटी। तो आप भी पेन में हैं, एंग्जाइटी आपको भी हो रही है और आपके पर्सन को भी हो रही है। देन वी हैव चॉइसेस। तो मे बी आपके पर्सन को बहुत वाइजली चूज़ करना होगा। मे बी आपके अलावा भी बहुत सी चॉइसेस हैं उनके पास, ज़िंदगी में बहुत से पाथ्स हैं और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है। बट आई फील कि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। देन वी हैव PXYZ। किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी के नाम में डोमिनेट कर सकता है इनमें से कोई अल्फ़ाबेट, या लास्ट में हो सकता है PXYZ। देख लीजिए, ये रैंडम मैसेजेस हैं, आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ बेयर विद मी, ये खुल नहीं रहा है और अब हमने इसको हर हाल में देखना है कि इसमें क्या है। ओके, वी हैव टीचर। तो मे बी आप टीचर हैं या उनका प्रोफेशन है, वो टीचिंग करते हैं, लेकिन आई फील कि इस कनेक्शन ने आप दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। मे बी आप अपने पर्सन को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रैवल द वर्ल्ड, और ये दूसरी दफ़ा आया, इससे पहले भी चैनल मैसेज आया था। यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, कोई ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है। मे बी वो आपसे बहुत दूर रहते हैं और आप लोगों के दरमियान ये डिस्टेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लव इज़ द गेम। नेक्स्ट वी हैव सोलमेट्स। वाओ, तो यस, ये आई थिंक कि ये 4th टाइम कंफर्मेशन आई है सोलमेट की और ट्विन फ्लेम की। गैम्बलिंग, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। स्टेटस, तो आई थिंक कि उन्होंने आपका स्टेटस देखा है व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, आपका स्टेटस देखा है। इससे मेरे जहन में वही स्टेटस आ रहा है, 3D स्टेटस नहीं आ रहा है। Then we have deep connection. Yes, of course, it's a deep connection. And then we have 222. किसी के लिए significant हो सकता है। Magic. इससे मुझे ये फील हो रहा है कि शायद आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत मैजिकल है, नॉट दैट मैजिक। और आई थिंक कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ फील करते हैं और आपको ऐसा फील होता है उनकी प्रेजेंस में कि ये कोई और ही दुनिया है, यानी बहुत मैजिकल मिस्टिकल होता है सब कुछ। नेक्स्ट, फियर ऑफ लूजिंग। यस, उन्हें डर लग रहा है आपको खोने से, इसलिए वो अब एक्शन लेंगे आपके लिए। डिप्रेशन, यस, वो डिप्रेशन का फ़ेज़ अब ख़त्म होने वाला है। वो 10 ऑफ सोर्ड्स का फ़ेज़ जो आप लोगों के दरमियान आया वो अब ख़त्म होने वाला है। आई विल वेट फॉर यू, मे बी आपकी भी ये थॉट है, आप भी उनका वेट करना चाहते हैं और वो भी आपका वेट करना चाहते हैं। ओहो, मैंने इसे बंद क्यों कर दिया। देन वी हैव इंसोमिया, मे बी आप लोग देर तक जागते हैं, नींद नहीं आती। आपके पर्सन को भी शायद नींद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव आई एम सो लकी टू हैव यू। वाओ, और यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर रही थी कि वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। एंड लुक, आई एम सो लकी टू हैव यू, कंफर्मेशन आ गई। एडिक्टेड टू यू, एक्सक्यूज़ द स्पेलिंग्स, यहाँ पर सी लिखना भूल गई मैं। कमिटमेंट, यस, वो आपको कमिटमेंट देंगे क्योंकि हमारे पास बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड्स आए हैं। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि कमिटमेंट का कार्ड है। एक्सीडेंट, मे बी आप लोग एक्सीडेंटली मिले, बहुत एक्सीडेंटली आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। गॉड फॉरबिड, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ हो, बट आपने परेशान नहीं होना, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। दैन वी हैव क्राइंग, मे बी आप बहुत रोए हैं उनके लिए। आई एम नॉट श्योर, ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी दोबारा आ गई है क्योंकि कभी वो सोचते हैं आई एम नॉट श्योर और कभी वो बहुत श्योर होते हैं। टाइम, सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। पेशेंस, क्योंकि शुरुआत से 2 टेम्परेंस के कार्ड्स आए आज इस रीडिंग में।
तो आई फील कि यहाँ पर पेशेंट थोड़ा सा आपको और रहना होगा। विद इन 2 वीक्स, तो मे बी विद इन 2 वीक्स आपका कांटेक्ट हो जाएगा अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है। वैसे मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोगों की यूनियन होने वाली है, आप लोग मिलने वाले हैं। लिब्रा स्ट्रांगली हो सकता है कोई लिब्रा। एंड देन यू आर प्रेशियस, यस, आप बहुत कीमती हैं उनके लिए। यस यस यस, तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन था, योर आंसर इज़ यस 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 3 times। जर्नी, सो इट्स अ जर्नी जिस पर आप दोनों एक साथ हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं इससे। फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन। आई फील कि यहाँ पर पास्ट को भुलाने की ज़रूरत है। मे बी वो आपके पास आएंगे और आपसे ये कहेंगे कि माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए, एंड लेट्स मूव ऑन टुगेदर। ग्रीड, एंड देन madly in love with you, wow. Next is divorce। मे बी आपके पर्सन का डिवोर्स का केस चल रहा है और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा फिर वो आपकी तरफ आएंगे। ये स्पेसिफिक था, सुपर स्पेसिफिक। मे बी आपकी डिवोर्स हुई हो। यू वॉन्ट लिबर्टी, ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज था। मे बी उन्हें पसंद नहीं कि आप कोई काम करें, आपको और लोग देखें, ये स्पेसिफिक मैसेज था। आई ट्रीटेड यू बैडली, तो उन्हें बुरा लग रहा है अगर उन्होंने आपको गलत तरीके से डील किया। बैलेंस, यस, ये 3rd टाइम यहाँ पर बैलेंस का लफ्ज़ आया, बल्कि 4th टाइम आया है। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है और आपके पर्सन करेंगे भी। यू मेक मी हैप्पी, आप उन्हें खुश करते हैं। हमारे पास द सन कार्ड आया था जो कि सबसे खूबसूरत कार्ड है। इनर चाइल्ड, मे बी आपके साथ जब वो टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें ऐसे फील होता है कि वो अपने यूथ में चले गए हैं। बहुत यूथफुल, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी होती है आप दोनों की एक साथ। फाइनेंशियल इश्यूज़, और ये एक और कंफर्मेशन हमारे पास आ गई कि शायद फाइनेंसिस की वजह से वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देन वी हैव AHNQ, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है AHNQ, स्टे विद मी, वाओ। और ये बहुत खूबसूरत मैसेज है और इसी पे हम रीडिंग को ख़त्म करेंगे। ये सारी उनकी थॉट्स थी इस वक्त, राइट इन दिस मोमेंट। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या प्लान करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे आपकी तरफ हाथ बढ़ाना है, कैसे उन्होंने एक अच्छा जेस्चर आपको देना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, सब कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त। तो आई फील कि ये बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।